हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम बात करते हैं क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के हम आज कौन सा पार्ट है? आज चौथा पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ग के बारे में। आयत पढ़ा दिया, त्रिभुज पढ़ा दिया, समबाहु वगैरह सारे हो गए। तो आज क्या पढ़ाना है? वर्ग। तो क्या पढ़ाएंगे? वर्ग पढ़ाएंगे। तो वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग सबसे पहले कैसा होता है? आइए वर्ग बनाते हैं। कैसा होता है ये वर्ग? आप देखे होंगे कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं सेम होती हैं। चाहे आप ये साइड लीजिए, चाहे आप ये साइड लीजिए, चाहे ये साइड लीजिए। तो ठीक है, हम कुछ इनके मानक यानी कि बिंदु मान ले ए बी सी डी। ठीक है, बिंदु मान लिए गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है। तो अगर यह ए हो गया बी सी डी तो भुजा जैसे होती है ये तो कितने हो गए? चार ठई है। कितने ठई हो गए? चार है। तो यानी कि एक तरफ इसको समझो लंबाई चाहे, ठीक है, ये वाली चौड़ाई समझ लो। क्या समझोगे? चाहे चौड़ाई समझो एक को, और एक को क्या समझो? चाहे लंबाई समझो। अच्छा ये बताइए, हमने अभी कल पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करें तो यहां क्या हो जाए? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्षेत्रफल जैसे मान लो एक तरफ से लंबाई गुणे चौड़ाई हमने किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल तौर पे। तो यानी कि लंबाई कितनी है? ए हो जाए। चौड़ाई कितनी है? ए हो जाए। तो क्या हो जाए? ए स्क्वायर। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया है? ए स्क्वायर। यानी और तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? चाहे कहो भुजा स्क्वायर। क्या कहोगे? चाहे कहो भुजा स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो ए ए ए कितने हो गए? चार ए हो गए। तो यानी कि एक तरफ लंबाई समझो चाहे चौड़ाई। चाहे ये वाली की बात करो तो ये भी उतनी, ये भी उतनी, ये भी उतनी, यानी कि सारों एक जैसे हैं। तो ये हो गया क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। और चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला किससे? आयत से। कैसे निकाला? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो अभी एक हमने फिर डायग्राम बना रहे हैं वही वर्ग का। थोड़ा कलाकारी हमारी गड़बड़ है, लेकिन आपको हम विधिवत बताएंगे। थोड़ा डायग्राम बन नहीं पाते हैं। तो अब इसमें क्या बताना है? देखो विकर्ण क्या है? विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। ये हमारे विकर्ण हो गए। ये भी विकर्ण, ये भी विकर्ण। अच्छा ये बताओ, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक त्रिभुज या एक दो तीन चार त्रिभुज। तो यानी कि इसके चार त्रिभुज हो गए, चारों सेम सेम होंगे। क्या होंगे? चारों सेम सेम होंगे। लेकिन इनके जो कोण होते हैं जैसे 90 के हो जाएंगे ना, ये जैसे चारों का 90 का, इसमें जो हो गए 90, इसमें 90, इसमें 90 और इसमें 90। तो बात यानी कि चारों कोण यानी कि 90-90 अंश के होते हैं। जैसे लिख दीजिए 90 90 90 90। तो यानी कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। तो यानी कि चार बार है तो नचो का 36, यानी कि 360। टोटल एका कोण कितना हो जाएगा? 360। तो ये इतनी बात समझ में आपको आ गई है? ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो ये बना, ये ऐसे ना, और एक ये ऐसे, और ये ऐसे, और एक ये ऐसे। तो ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, चार त्रिभुज, चार त्रिभुज, यानी कि 90 को हो गए हैं, सारे त्रिभुज सेम हो गए हैं। अगर चार 90 के हैं तो चार नचो का 36, तो पूरा कितना हो जाएगा? 36। यानी कि 36 का मतलब 360। 36 का मतलब क्या हो जाएगा? 360। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमको वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया। अब क्या निकाल दें? वर्ग का परिमाप। क्या निकाल दें? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। परिमाप। आइए वर्ग का परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? देखो एक दो तीन चार, चार है ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यानी कि कितने हो गए? एक दो तीन चार। तो यानी कितने हो जाएंगे? चार ए। और
तो दूसरा क्या फार्मूला हिंदी वाला हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हिंदी वाला हो गया या इंग्लिश वाला हो गया 4a। तो अब दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यानी कि हमने क्या बता दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बता दिया है, वर्ग का परिमाप बता दिया है। अब क्या बता दे, वर्ग का विकर्ण बता दिया जाए। क्या बता दिया जाए, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए ये वाला देखो हम डायग्राम इरेज कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेंटिंग बता दिया था आपको, अब हम और बताए दे रहे हैं। इसमें क्या बताना है, विकर्ण के बारे में। तो हम आपको विकर्ण के बारे में बताने वाले हैं। जैसे बन गया, ठीक है, इससे विकर्ण ले लो, ये वाला ना, ये वाला विकर्ण। तो ये वाला विकर्ण हो गया। ठीक है, ठीक, ये तो ये क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण। हम अबे आज इसके पहले पढ़े थे पाइथागोरियन। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिक। तो यानी कि उसमें क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, इसको हम क्या मान ले, डी मान ले। तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर। ये तो ए है, क्योंकि देखो ए लिखा था, ये भी ए है। तो यानी कि लंब, यानी कि क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको विकर्ण लिख लीजिए। तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि विकर्ण को हम क्या माने थे, डी। क्या माने थे, डी। तो यानी कि हो जाएगा डी का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर या डी का स्क्वायर। ए कितने ए हो जाएंगे, 2a। डी स्क्वायर बराबर कितने, 2a स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा। तो यानी कि 2a स्क्वायर। देखो दो तो किसी का स्क्वायर आए ना, क्या है ना, है ना, दो किसी का स्क्वायर। तो दो किसी के स्क्वायर ना आए तो क्या है, तो दो नहीं लिखना, दो रूट के अंदर ए बाहर आ जाएगा। तो डी बराबर विकर्ण आ गया। ठीक है, तो ये दिख नहीं रहा है, हमारी टेक्निकल टीम कह रही है कि ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम और ऊपर इसको लिखे दे रहे हैं। तो आधार का स्क्वायर है, तो पहले सही कर दें इसको, ये यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो यानी कि डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया है, रूट के अंदर ए कितने हो जाइए, पहले रूट ना लगाओ, पहले बता दीजिए, एक स्टेप छूट जाएगा। 2a स्क्वायर ना, 2a स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक, रूट लग गया। तो डी बराबर, अब देखो दो तो किसी के स्क्वायर आए ना, क्या है ना, है ना, दो किसी के स्क्वायर। तो दो तो अंदर ही रहेगा, ए किसी के स्क्वायर, एक आए तो ए बाहर हो जाएगा, ये रूट के बाहर है, ध्यान देना, नहीं सुना। और तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुणे भुजा। तो यानी कि जो डी लिखा है, डी हमारा विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। तो इतनी बात हो गई। अब क्या बचा है, क्षेत्रफल हो गया, विकर्ण हो गया, परिमाप हो गया, और कोई बचा है। अब जैसे कभी कभी ये आ जाता है विकर्ण, विकर्ण दे मतलब कि जैसे कि हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना पड़ जाता है। अगर जैसे कि वर्ग का हमका क्षेत्रफल निकालना पड़ जाता तो उसको हम कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जैसे एक तो हमने बता दिया था भुजा स्क्वायर होता है, और एक क्या हो जाएगा, विकर्ण, वो विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि एरिया। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने फार्मूला आपको सब बता दिए हैं, फिर से रिवीजन बता दे रहे हैं। क्षेत्रफल इससे निकाल के बताया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप बताया गया, 4 साइडें हैं, तो चारों का ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यानी कितने हो जाएंगे, 4a। विकर्ण बता दिया था, विकर्ण हमने आपको पाइथागोरियन के हिसाब से बताया है। जो कर्ण माना गया है उसको हम क्या मान लिया, विकर्ण माना गया, और जो लंब है उसको ए मान लिया, और जो आधार है उसको भी ए मान लिया गया। तो यानी कि आपको वर्ग के जितने भी फार्मूला होते हैं हमने आपको बता दिया है। अभी रास्ते वाले नहीं बताए, जैसे एक वर्ग बना है, वर्ग के चारों ओर 2 मीटर या 4 मीटर का रास्ता बना हुआ है, तो वो हम क्वेश्चन अभी नहीं बताएं, क्वेश्चन नहीं, उसके फार्मूला भी नहीं बताएं, तो उनको फार्मूला क्वेश्चन एक साथ बता देंगे। इतने बता दिए हैं तो अब इनके हम क्वेश्चन बता दें तो आपको समझ में आ जाए। जैसा कि आपको वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक करा करें और सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीके लगा हुआ है और यूपीपी का बस आने ही वाला है, क्योंकि नोटिस जारी हो चुकी है, बस आ ही जाएगा। आपको पता होंगे कितनी वैकेंसी आ रही है, तो हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेपर में भी छपा है, हर जगह मिला है। तो हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप नोट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन, आप फार्मूला सारे बता दिए गए हैं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्गाकार खेत की भुजा 15 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा यानी कि एक वर्गाकार खेत है, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर है। इधर का भी, इधर का भी। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यानी कि इधर का भी 15 है और इधर का भी 15 है। तो यानी कि अब यानी 15 15 हो गए हैं, तो क्या करना है? तो 15 यानी कि इधर की हो गई, 15 लंबाई हो गई, 15 चौड़ाई हो गई। तो हमने क्या बताया था? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा कहो, चाहे ए गुणे ए कहो, चाहे ए स्क्वायर कहो, चाहे भुजा स्क्वायर। तो यानी कि भुजा पता चल गई, क्या भुजा पता चल गई? कितनी भुजा कितनी पता चल गई? 15 सेंटीमीटर। कितनी पता चल गई? 15 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? भुजा कितनी है? 15। ठीक है, डबल बार दिया है, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई करके करो, चाहे सीधा डायरेक्ट कर दो। तो यानी क्या पूछा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो यानी कि 15 15। हमने स्क्वायर वाला वीडियो बना दिया था, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, आप वहीं से देखकर शॉर्टकट पता कर सकते हैं। तो यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो समझ में आपको आ रहा है? तो यानी कि क्षेत्रफल निकल के आ गया है। तो क्षेत्रफल तो आ गया है, और क्या पूछा है? परिमाप पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? परिमाप पूछा गया है। तो अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप। परिमाप परिमाप अच्छा, ये 15 है, ये भी 15 हो जाएगी। ठीक है, और ये भी 15 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 15 15 4 बार हो जी हैं। तो हमने क्या लिखाया था? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी कि 4a। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 15। तो 15 चौको कितने हो जाएंगे? 60। कितने हो जाएंगे? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं है? ठीक है, तो हम इसको इरेज कर दें, तो बिल्कुल समझ में आता है आपको। ठीक है, और दूसरा हम चेंज करे दे रहे हैं, देखो इसी में क्वेश्चन में आप समझते चलिए, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अब यहां क्या लिख दिया जाए? क्वेश्चन बदल दिया जाए। एक वर्गाकार खेत की भुजा। ठीक है, यहां देखो बदले दे रहे हैं, पूरा हम पूरा हटा दें। ठीक है, तो पूरा हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। पूरा हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे पूछा जाएगा? अब क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है एक वर्गाकार, क्या कह रहा है? एक वर्गाकार खेत की, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो अब वर्ग की भुजा निकालना है, तो क्या करना होगा?
एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे यह वर्गाकार खेत हो गया, ये बना हुआ है आपके सामने, ये डायग्राम बन गया। एक वर्गाकार खेत हो गया, इसका जो पूरा एरिया है, मतलब ये पूरा एरिया का क्षेत्रफल कितना निकला है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमको वर्ग का क्षेत्रफल क्या पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पता है, भुजा स्क्वायर क्या पता है, भुजा का स्क्वायर। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16। कितना दिया है, 16। तो यह भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर क्या लग जाएगा, रूट। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इधर क्या बचेगा, भुजा। तो यह 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यह भुजा हो जाएगा। तो यह रूट हट जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, तो भुजा बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 सेंटीमीटर आ गया। भुजा पूछा है। अब इसी में आपसे क्या पूछ ले, क्या पूछ लिए, विकर्ण पूछ लिया या परिमाप पूछ लिया। जैसे परिमाप पूछ लिया, देखो परिमाप क्या पूछ लिया है, परिमाप। तो परिमाप निकालना है, परिमाप, परिमाप, परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो यानी कि ये क्या हो गया, 4 4 4 4, सब 4 4 हो जाए हैं। तो यानी कि 4 4 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। कितनी भुजा हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 16। तो दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो हम इसको इरेज कर दें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक साइड हो जाए तो फिर क्वेश्चन दूसरा लिख दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी किसी वर्ग का क्षेत्रफल, क्या, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256, क्षेत्रफल कितना दिया है, 256 वर्ग मीटर है। तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना था, जैसे ये बना हुआ है, ये हमारा ये बना हुआ है, तो ये निकालना है। क्या निकालना है, ये। तो यानी कि ये सब आपको पता होना चाहिए, ये निकालने के लिए बोल रहा। तो हमने इसका फार्मूला क्या बताया था, जैसे क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर 256 वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर है। तो इसका फार्मूला क्या होता हमने बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल। विकर्ण वाला क्या बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब ये क्षेत्रफल जो हिंदी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हिंदी में जो लिखा हुआ है, तो इसका दिया है 256। कितना दिया है, 256 बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणा कर दीजिए। ये जो 2 लिखा इधर भाग में, इधर आ जाएगा गुणा में। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर 256। गुणा मत कीजिए, नहीं बड़ा हो जाएगा। अब इधर स्क्वायर, उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट लगा दीजिए, 256 गुणे 2। अब 256 किसका स्क्वायर है, 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। यानी किसका स्क्वायर है, 16। 2 तो किसी का है नहीं, तो 16 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 अंदर पड़ा रहेगा। क्या रहेगा, अंदर पड़ा रहेगा। तो यानी कि विकर्ण आ गया निकल के। कोई दिक्कत, देखो कोनो समस्या वाली बात तो नहीं किसी को। अगर किसी को समस्या वाली बात हो तो आप बता दें। तो हमने विकर्ण बता दिया है कैसे निकाला जाता है इसमें का। तो हम एक साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, हम दूसरा क्वेश्चन लिख दें बहुत जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल, क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, अनुपात दिया है, कितना दिया है, 9:1 दिया है। किसके यहाँ ही, क्षेत्रफलों के यहाँ ही। किसके यहाँ ही, क्षेत्रफलों के। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर ये इधर लिख दीजिए, 9:1 लिख दिया गया, इधर भुजा स्क्वायर लिख दिया गया। तो इधर स्क्वायर है तो क्या होता है, इधर रूट लग जाता है। तो इधर रूट लगा दीजिए, तो 9:1 हो जाएगा भुजा बराबर।
ठीक, उल्टा पढ़ दिए। तो यानी कि 9 किसका स्क्वायर आए, 3 का आए, तो 3 का स्क्वायर आए तो 1 का तो होगा है ना, वो एक ही लिखा रहे, इससे कोई मतलब चाहे 1 लिखो चाहे। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 3:1। तो भुजा क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप पूछा है, क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप। परिमाप परिमाप हमने बताया था 4a होता है ना, क्या होता है 4a। अब 4a कहां से आया था, 4 साइडें थी, 4 ए रहे तो जोड़ लिए तो 4a आ गया। तो अब क्या करना है, अनुपात बताना। तो पहला अनुपात कितना है, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, 3:। फिर 4a होता है तो यानी कि 1, 4 तो ही कितने हो जाएंगे 12, 4 1 कम 4, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 12:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12:4 हो जाएगा। और वापस ये फिर वही आ जाएगा, कितना 4 तो ही 12, 4 1 कम 4, तो यानी कितना आ जाएगा 3:1। कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, दो वर्गों का क्षेत्रफल वाला बता दिया है। अब हम इसके कौन से क्वेश्चन बता दिए जाए, परसेंटेज वाले बता दिए जाए। कौन से क्वेश्चन, परसेंटेज वाले। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको लगाने में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप ले लीजिए। आइए, अब इसमें क्या बताना, परसेंटेज का साइन बना है तो प्रतिशत वाले क्वेश्चन हम आपको बता दें। प्रतिशत नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्ग और आयत से आते हैं, तो आयत के प्रतिशत हम बता दिए थे। अब इसे हम बता दे रहे हैं वर्ग के प्रतिशत। क्या बता दे रहे हैं, वर्ग के प्रतिशत। तो वर्ग के प्रतिशत क्या रहा, क्या एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 25% बढ़ा दी जाए। भुजा जो है कितनी है, भुजा कितनी दी हुई है 25%। भुजा कितनी दी है 25%, 25% दिया हुआ है। अब 25% दिया है तो 25% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बढ़ा रहा है, अच्छा ये बताइए, ये बन गया जैसे आयत वर्ग, ये बन गया तो आयत बन गया, नहीं लग रहा है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि फिर से बना दे रहे हैं, ये जैसे ये हमारा वर्ग बना है, तो हमने क्या बताया, एक साइड ये होती है और एक साइड ये होती है। चाहे इसको लंबाई, इसको चौड़ाई मानो और इसको चाहे लंबाई मान लो। तो एक साइड ये होती है, एक साइड यानी कि इधर 25% बढ़ेगा, इधर भी 25% बढ़ेगा। अब यह मत सोचना कि 25, ये हम जैसे हमने आयत बताया उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये 25% बढ़ रहा है, ये 25% बढ़ रहा है, दो साइड हो जाएंगी ना। तो यानी कितना दिया भुजा 25%, और ये दिया हुआ है यानी कि ये 25 हो जाएगी, ये 25, यानी कि बढ़ रहा, क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो हमारा ये फार्मूला है, ये वाला जो है हमारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई जगहों पे लग जाता है, चाहे जहां पे प्रतिशत में लगता ही लगता है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में ये सारे एक तरफ से समझ लो परसेंटेज क्या है लिखे, नहीं सोचो कि परसेंटेज ना है लिखा। ठीक है, तो परसेंट ले लिखा हमने, परसेंटेज नहीं लिखा है। तो क्या बात है, ए की वैल्यू भी 25 है और बी की वैल्यू भी 25 है, और प्लस 25 गुणे 25 हो जाएगा ना, ए इंटू बी, और नीचे 100। देखो कहीं कहीं पर आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, इसलिए माइनस हमने नहीं लगाया है। तो यानी कि 25 25 कितने हो जाएंगे 50, तो 25 25 हम हो जाएंगे 625, कितने हो जाएंगे 625, नीचे बटा 100। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए पीछे से 1 2, तो यानी कि 6.25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50, जैसे हम जोड़ना बता दें, किस लोगों को जोड़ना नहीं आता दशमलव, जीरो लिख दीजिए। 50 में नहीं लगा दशमलव, हमने लगाया है, उसके बाद जितने भी जीरो लिखना उतने लिख सकते हैं। अब जोड़ना है तो दशमलव पहले नीचे मिला दो, इस पार वाला इस पार, उस पार वाला उस पार, तो यानी कि 6 25, तो कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2.25, तो यानी कितने परसेंट की बढ़ जाएगा। तो यानी कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 25% बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो यानी कि 56.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, इसी में क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए हमने कैसे किया है। ठीक, तो हम इरेज करे दे रहे हैं, इसे हम बढ़ा दे रहे हैं। तो आप क्वेश्चन देखते रहे, हम इसमें बदलने वाले हैं क्वेश्चन। क्या करना है, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 25% बढ़ा देने पर। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया जाए, 25% अभी तक बढ़ा दिया जाता था, अब इसमें 10% कम कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए 10%।
कितने परसेंट? 10% की कमी, 10% कम, कम कम कम। क्या कर दिया जाए? एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 10% कम कर देने पर, कम कर देने पर, ठीक है, कम कर देने पर, कम कर देने पर, तो यानी कि इसको लिख दीजिए कम कर देने पर। सेंटेंस बन गया ना? ठीक है। 10% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, इसे हम बता दे रहे हैं। तो यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब की बात कमी की आई, भुजा कितनी दी हुई है? भुजा कितनी है? 10%। कितने परसेंट है? 10% है। कमी की बात की गई है तो कमी के लिए हमने बताया था इसमें माइनस लगा देना जहां पर रखना, जैसे a प्लस बी और प्लस a इंटू बी और पूरे बटा 100 क्या होता है? पूरे बटा 100 होता है। ठीक, 100 लिख दीजिए। अब क्या हुआ? तो a की वैल्यू कितनी है? 10, तो यानी कितनी? -10 हो जाएगी। दो कमी कमी दोनों में आ रहा, जैसे हमारा ये बना तो दोनों में कमी हो जाएगा, -10 -10। ठीक है, तो यानी कि ये -10 हो जाएगा, ये भी, ये प्लस, ये -10 गुणे -10 और पूरे बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, माइनस से माइनस कटा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना, माइनस एक साइन लगेगा, 10 10 कितने हो जाएंगे? 20, और ये प्लस का 1 बचेगा, और -20 में से एक गया। अब देखो, -20 में से एक जुड़ेंगे, क्या होगा? -20 में एक जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 21 नहीं बताना है, -20 में एक जोड़ना, कितना हो जाएगा? 19। कितने हो जाएंगे? -19% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हमने प्रतिशत से आपको बता दिया था, प्रतिशत बता दिया है। अब प्रतिशत में तो कोई कमी तो नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करें, कमेंट करा करें। हमने परसेंटेज से बता दिया है। अगर किसी को दिक्कत हो या कोई और दिक्कत हो, वॉइस कम आ रही या वीडियो में सही से दिख नहीं रहा है, तो आप कमेंट करेंगे तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको रिप्लाई देगी और उस पर सुधार किया जाएगा। तो हम क्वेश्चन बदलने वाले, आप क्वेश्चन कौन से बदलने वाले हैं? जो वर्गाकार खेत के बाउंड्री में जो जैसे कि रास्ता नहीं बना होता है खेतों के बाहर या पार्क के बाहर, हम उस हिसाब से क्वेश्चन बताएंगे। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लिए, मेथड आप देख लिए होंगे, आपको पता रहा होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 2 लिख दिए थे। एक अंदर की तरफ रास्ता जो बना होता है, चाहे बगीचा हो, देखो बगीचा हो तो किनारे किनारे साइड घूमने के लिए अच्छा अच्छे से बना नहीं होता है किनारे किनारे रास्ता। तो अब उतनी 30 में चौड़ाई दिया, लट्ठा जैसा भी हो, और जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्गाकार खेत है। जैसे वर्गाकार खेत होता है तो खेत के बाहर देखो चक्रोट नहीं बना होता है, चक्रोट, चक्रोट लट्ठा कहीं एक लट्ठा बना का है, तो यहाँ पर हम जितने मीटर चौड़ा दिया उतना मीटर बताया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन दिए, हम चित्र की सहायता से आपको हम पूरा बता देंगे। क्योंकि ये क्या कह रहा? 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत, जैसे यह वर्गाकार खेत बना हुआ है, ये बना है, ये लो, ये तो आयत बन गया है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी नहीं लग रहा, अब देखो भी बन जाएगा, अब लग रहा है ना। तो यह वर्ग लग रहा है ना। अब अभी तक तो यह आयत लग रहा था, तो साफ कर दे रहे हैं बढ़िया से, पूरा हटा दें, दिख नहीं रहा। ठीक, तो ये देखो वर्ग बना हुआ है, तो इसका क्या है? 20 मीटर है। क्या है ये? 20 मीटर। ठीक है, वर्गाकार खेत बाहर की ओर, कौन सी बाहर की ओर? ये वाला रहा, ये ये बाहर की ओर। तो बाहर की ओर 4 मीटर, इसकी मीटर कितनी है? 4 है। कितना मीटर है ये कितना मीटर है? ये कितना मीटर? यहाँ देखो बड़ा लिख गया तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वही 4 मीटर है। ये कितना है? तो ये 4 मीटर। कितना मीटर है? 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4 मीटर है। अच्छा ये बताओ, ये इधर का हो गया, ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का, तो इधर का भी 4 मीटर हो गया, इधर का भी 4 मीटर, यानी कि 4 4 कितने हो जाएंगे? 8 मीटर। पहले से कितना था? 20, और 20 में 8 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 28 हो गया, एक हो गई 28, और फिर कितना था? 20 लिखा, 4 इधर का 4 इधर का घटा दोगे तो यानी कि 20 में से 8 जाए कितने बचेंगे? 12। तो 12 8 20 होते हैं, यानी कि एक 28 बच्चा 12। तो आपको क्या करना है?
ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो जैसे कि दो साइड होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई, यानी कि इधर वाली चौड़ाई हो गई 4, लंबाई हो गई 4, तो 4 4 कितने हो जाते हैं? 8। पहले से कितना दिया था? 20, तो 20 8 कितने हो जाए? 28। फिर अगर ये वाली निकालना है एक साइड और, तो यानी कि कितना दिया था? 20, और 4 4 8 होते हैं, 8 माह से 12, 20 माह से 8 गए, कितने बचे? 12। तो हमको क्या करना है? एकदम शॉर्ट तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 28, 28 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 12 के स्क्वायर कर दीजिए। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? तो 28 का स्क्वायर जैसे नहीं आता है तो ना लिखो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? अभी हम बीजगणित के फार्मूला भी बनाए हैं, बताए हैं। तो यानी कि 28 प्लस 12, एक ब्रैकेट में 28 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ डाओ, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ठीक है, जोड़ो इसको। तो यानी कि 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0 हो जाएंगे, हासिल 1, और 2 1 3 3 1 4, 40 हो जाएगा। गुड़े, अब गुड़ा लग जाएगा ना बीच में, और 28 माह से 12 घटाइए, 8 माह से 2 गए, कितने बचे? 6, और 2 माह से 1 जाएंगे तो 1, 16 बचा। तो यानी कि 0 पहले से लिख लीजिए, 16 पहाड़ा पढ़िए, 4 से जन जाए तो 16 चौको 64, कितना हो जाएगा? 16 चौको 64, यानी कि क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, शॉर्टकट तरीका आप सीख लीजिए। इस तरह का आए ना तो 4 इधर का होता है, जैसे कोई भी दिए, 4 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दिए, अगर एक इधर का 2 हो जाएंगे मीटर, तो घटाना पड़ेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा, बस स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब बात यही है, ये इसी जगह आ रही है 17 मीटर। देखो जो बड़ा वाला नंबर है आगे लिखना नहीं, पीछे माइनस लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सोचोगे माइनस क्यों आ रहा हमारे कैम, तो माइनस वाला नहीं रहा। 17 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे, जैसे बगीचा नहीं होता, बगीचे किनारे किनारे बढ़िया घूमने के लिए बना रहता है, आम के बाग होते हैं तो उनके किनारे किनारे बना रहता है हमको घूमने के लिए, के अंदर की तरफ सटाकर, मतलब एकदम सटाकर नहीं तो बाग यहाँ है जैसे बगीचा, और छोड़ के यहाँ चले जाएं, तो यानी कि अंदर की तरफ सटाकर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 2 मीटर। जैसे ये बना हुआ है ये, अब इसी के अंदर सब पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, ठीक है। अब इसके अंदर साइड से, अंदर साइड से क्या है? अंदर साइड से। अब जैसे क्या हुआ है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ये सब पेड़ लगे हुए हैं, ये अंदर साइड से क्या हुआ? अंदर साइड से रास्ता बना है। क्या है? अंदर साइड से रास्ता बना है, तो उसकी जो 2 मीटर है, कितना है? 2 मीटर, और ये वाला तुम्हारा टोटल कितना है? 17 मीटर। कितना है? 17 मीटर। 2 मीटर इधर का, 2 मीटर इधर, कितने हो जाएंगे? 4 मीटर, और 17 में 4 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 17। पहले घटाओगे ना, क्या करोगे? पहले घटाना है अब की आपको, क्योंकि अंदर की तरफ बना है। तो 17 माह से 4 गए, कितने बचे? 13 बचे। कितने बचे? 13 मीटर हो गए। अब एक बार क्या करोगे? जोड़ोगे, यानी कि 17 में 4 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 17 4 कितने हो जाएंगे? 19, 7 4 11, यानी कि 21, 19 नहीं 21, 21 मीटर हो गए। अब कहोगे आपने बताया था 13 के स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, लेकिन अब की पीछे वाला बड़ा, तो उसको आगे कर लें, बड़ा वाला नंबर आगे कर लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रख दीजिए, तो यानी कि 17 नहीं 21, तो क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। अब जैसे 21 का स्क्वायर तो पता ही होगा 441 होता है, ना पता हो तो इसी तरह कर लीजिए, हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 13 कितना होता है? 169, कितना होता है? यानी कि इधर 11, 11 माह से कितने गए? इधर 9, तो 9 माह से 11 माह से 9 गए, कितने बचे? तो 9 बचे, 2 बचे, इधर लिख दे। और यहाँ कितना बचा है? 3, तो यहाँ कितना बचा है? 3, और यहाँ कितना बचा? 3, तो यानी कि एक उधार लीजिए, कितना? एक उधार लीजिए, तो 13, 13 माह से 6 गए, तो 13 माह से 6 गए तो कितने बचे? 7, कितने बचे? 7। और अभी ये बाकी है, ये 3, और 3 माह से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 272 वर्ग मीटर। कितने आ जाएंगे? 272 वर्ग मीटर। तो 272 यानी 72 नहीं 272, दिख रहा है आपको? तो यानी कि हमने रास्ते वाले बता दिए, सारे कुछ बता दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने एक आयत का भी खत्म कर दिया था, आज पूरा वर्ग का खत्म कर दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो कि गड़बड़ हो गया, तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि कम से कम उसकी सुधार की जाए। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, क्योंकि एग्जाम नजदीके लगे हुए हैं। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी जीडी के लिए, इसलिए आपको एक एक करके पढ़ाया जाता अलग अलग। जैसे आज वर्ग का पढ़ा दिया गया, इसके पहले आयत का पढ़ाया गया, फिर त्रिभुज का पढ़ाया गया, तो हमने सारा कुछ पढ़ा दिया गया है। तो आज की क्लास यहीं तक की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। धन्यवाद।